नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को दशहरा पर्व के अवसर पर भले ही छुट्टी ना मिले, 10 दिनों की छुट्टी भले ही ना हो, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी डॉक्टर ए सिद्धार्थ की ओर से मिल सकता है। जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षक जहां अपनी पोस्टिंग को लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं, बहुत प्रतीक्षित मांग है, 15 वर्षों से वह तबादला चाहते थे। उसके बाद सरकार ने सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही, सक्षमता परीक्षा पास कर गए और मार्च महीने से ही वह अपनी पोस्टिंग और राजकर्मी की दर्जा को लेकर इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि लोग कह रहे थे, मैंने भी बताने की कोशिश किया था कि कैबिनेट में मुहर लगने के बाद ही शिक्षा विभाग में पोस्टिंग की बातें होगी, तबादला की बातें होगी, लेकिन अब निकल कर यह सामने आ रही है कि कैबिनेट में मुहर लगने की बातें नहीं है। शिक्षा विभाग उस पर मुहर लगाएगी और उस पर काम शुरू किया जाएगा। इस शिक्षा कोष के माध्यम से लोगों को आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें दिव्यांग, महिला शिक्षिका माने शिक्षिका कह सकते हैं, और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक, पति पत्नी, फर्स्ट पेज में इनका ही आवेदन लेने की बातें हो रही हैं। इन्हें राहत मिलेगी, लेकिन यह एक बात और निकल कर आ रही है कि 3 या 4 विद्यालय का ऑप्शन लिए जाएंगे और उसी 4 विद्यालय में उनको पोस्टेड किया जाएगा। आपको एक बात याद होगा कि जब के पाठक एसीएस के रूप में थे तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन आप नए विद्यालय में पोस्टेड होंगे उस दिन ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब यह बात धीरे धीरे और सामने आ रहा है और यह शिक्षा विभाग भी लाचार और विवश हो गया है कि निश्चित तौर पर जब तक नियोजित शिक्षकों को नई पोस्टिंग नहीं देंगे तब तक वह राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे। तो पेज तो बहुत बड़ा फंसा हुआ है, उस पेज को कम करने की कोशिश से विभाग द्वारा किया जा रहा था, लेकिन क्या कुछ हुआ है यह 1-2 दिनों के अंदर में पता चल जाएगा और बहुत जल्द ही कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा से पहले या दुर्गा पूजा के बाद नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर आवेदन मांगे जा सकते हैं। और पूरी प्रक्रिया को करने में जहां तक हमें जानकारी है तो 1 से 2 माह जरूर लग जाएंगे, क्योंकि कम से कम 15 दिन आवेदन करने की सहूलियत दी जाएगी। उसके बाद नाम में चेंज वगैरह करने की चाहे और कुछ व्यवस्था हो, 15 दिन और मान लीजिए, तब जाकर विभाग उस पर देखेगी और तब उसके बाद में पत्र वगैरह बनेगा। 1 महीने से तो कम विभाग इसमें लेगा नहीं कि पोस्टिंग कैसे किसको करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 15 दिन में बनने वाला कह सकते हैं कि पोस्टिंग तबादला नीति 3 महीने लग गया, तो पोस्टिंग में भी समय लगेगा, यानी कि 2-3 महीने समय शिक्षकों के पोस्टिंग में फिलहाल लगने वाला है। खैर, जो भी होगा वो तो देखना ही है, लेकिन जिस प्रकार से दूसरी बात कह दें कि आज शिक्षक नाराज हो गए हैं नवल किशोर यादव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को 10 दिनों की नहीं 10 महीने की छुट्टी चाहिए, और एक शब्द उन्होंने बोला था, वह शब्द जो है सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि सक्षमता पास के बाद में शिक्षकों को यह नाम दे दिया गया है। उनका कहना था नवल किशोर यादव को कि आज तक 10 दिनों की छुट्टी नहीं मिली है। शिक्षक मांग कर रहे हैं के पाठक के समय में बोलते नहीं थे। कुछ शिक्षक हैं जो इस तरह से आवाज उठाते हैं, उनकी एक नई नाम देने के बाद शिक्षक काफी गुस्से में हैं। अब नवल किशोर यादव के समक्ष किस प्रकार से वो पेश करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर नवल किशोर यादव के विषय में कह सकते हैं उनके खिलाफ में बहुत सारी बातें आ रही है। इधर बता दें कि नौकरी के साथ ग्रेजुएशन कर सकेंगे अग्निवीर। इग्नू ने शुरू किए 5 कोर्स, ऑनलाइन होगा आवेदन, ड्यूटी वाले स्थान के आसपास होगा परीक्षा केंद्र।
यह बड़ी राहत मिलेगी। डिग्री प्रोग्राम के लिए निर्धारित किए गए हैं सभी का शुल्क। वहीं हम आपको अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि सरकारी बैंकों में भी 5 से 15,000 के मानदेय पर रखे जाएंगे कर्मी। केनरा बैंक ने बिहार के लिए 100 रिक्तियां निकाली है, सर्वाधिक पटना जिला के लिए 20। कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों में भी 5,000 से 15,000 के मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। इसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सारी भर्ती जो है बहुत जल्द आएगी और इसको लेकर आप इनके वेबसाइट पर जाकर विशेष जानकारी ले सकते हैं। वहीं राज्य कर्मियों को अगले वर्ष 22 ऐच्छिक अवकाश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्ताव पर स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के लिए अगले वर्ष यानी 2025 की छुट्टियां स्वीकृत कर दी है। अगले वर्ष के लिए एनआईए एक्ट के तहत 21 ऐच्छिक अवकाश के तहत 22 किन्हीं 3 का उपयोग किया जा सकेगा, जबकि कार्यपालक आदेश के तहत 16 छुट्टियां स्वीकृत की गई है। कैबिनेट एसीएस ने कहा कि एनआईए एक्ट के तहत 3 छुट्टियां रविवार को पड़ रही है, जबकि वार्षिक लेखा बंदी के लिए 1 अप्रैल मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है। वहीं 1000 स्कूलों में बच्चों का रैंडम होगा सत्यापन। शिक्षा पर काम करने वाली संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन राज्य में 1000 सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन कक्षा 3, 5 और 8वीं के बच्चों का किया जाना है। इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। शिक्षा विभाग के आग्रह पर प्रथम संस्था इस तरह का मूल्यांकन करने जा रही है। वहीं बता दें कि 9 तक भर सकते हैं इंटर परीक्षा का फार्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा फार्म 9 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 7 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। रजिस्टर्ड विद्यार्थियों का समिति के वेबसाइट पर मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड करना है। सत्र 2023-25 के इंटर के वैसे विद्यार्थियों जिनकी हस्ताक्षरित घोषणा आयुक्त डमी समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है को इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राचार्य जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इधर बीपीएससी के अल्पसंख्यक छात्र ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, तो यह बड़ी बात है बिहार लोकसभा आयोग की। वहीं 7 फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज। शिक्षकों का फोल्डर जांच के दौरान पाया गया फर्जी। यह कल्याणपुर से खबर आई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को उपलब्ध कराया गया है फोल्डर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्यापित हुआ फोल्डर। आपको बताते चले कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी राजेश कुमार के आवेदन पर थाना क्षेत्र के फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 7 शिक्षकों को बीते दिन एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें शिक्षक जयप्रकाश कुमार यादव नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय नुनिया टोली फुलवरिया, अजय राम राजकीय प्राथमिक विद्यालय अहिमन छपरा, संतोष कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरोरा, इसी तरह से अन्य शिक्षकों का भी नाम आया है। इधर अब ऑनलाइन अटेंडेंस पर एक्शन न रिएक्शन, सिर्फ वेतन डिडक्शन। वाह क्या बात है। 1 अक्टूबर को कई जिलों से यह खबर आ रही है कि बहुत सारे शिक्षकों ने हाजिरी नहीं बना पाए, काम नहीं कर पा रहा था ऐप। अगर किसी की हाजिरी भी बनी तो उनको आउट नहीं हो पा रहे थे, ऐसे ही रह गए। 3 महीने का ट्रायल खत्म होने पर अब विभाग कार्रवाई करने के मूड में है। साथ में कई बीपीएससी शिक्षक भी इसके शिकार हो रहे हैं, उनका भी नहीं बन रहा है। इधर डीओ साहब ने कहा है, पूरी खबर को हम बताएंगे कि भागलपुर की जो खबर है यह काफी वहां की भी बातें कि दर्जनों शिक्षक प्रथम दिन ही हाजिरी नहीं बताए। 3 महीने का ट्रायल खत्म हो गया है। अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने पर एक्शन या रिएक्शन नहीं, सिर्फ वेतन डिडक्शन होगा। आप जितने दिन अनुपस्थित रहेंगे उतने दिनों का वेतन काट दिया जाएगा। अब इसमें कोई मर्जी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग इसे लेकर सख्त हो गया है। किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत होने पर लिखित आवेदन देना होगा। परेशानी सही साबित होने पर ही आपको राहत मिलेगी। यह बहुत बड़ी बात सामने आ गई है। अवकाश में कटौती का शिक्षकों ने किया विरोध। कलश स्थापना से लेकर
विजयादशमी तक अवकाश मिले, यह मांग किया गया था, लेकिन अब मांग बेकार हो गया, क्योंकि आज से कलश स्थापना की शुरुआत है। तो तमाम दर्शकों को प्रथम दिन कलश स्थापना की, दशहरा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहीं छूटे हुए 36,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय नहीं, काउंसलिंग के बाद ही स्कूलों में पदस्थापित होंगे शिक्षक। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करीब 36,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है। इसमें 3,000 ऐसे हैं जो काउंसलिंग में उपस्थित ही नहीं हुए। वहीं शेष शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी है। इन छूटे हुए 36,000 शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का मौका देना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठकें भी हो चुकी है, पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर पूछा है कि जिन शिक्षकों के आधार नंबर, नाम और अथवा प्रमाण पत्रों में त्रुटि हुई है, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। विभागीय पदाधिकारी इस संबंध में बताते हैं कि चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ही शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा के दौरान अपलोड आधार नंबर प्रमाण पत्रों से मिलान किया जाना है या जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी पर मिलेगा शिक्षा सेवकों को भी अब मानदेय। राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की तरह, कह सकते हैं कि शिक्षकों के ही तरह शिक्षा सेवकों को भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मानदेय मिलेगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर से होने वाले मानदेय के भुगतान से लागू होगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना साक्षरता को दिए गए हैं। इस तरह से अभी इन्हें भी अब ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही वेतन दिए जाएंगे। फिलहाल इंतजार कीजिए भाई, नियोजित शिक्षक हैं तो इंतजार कीजिए, बीपीएससी शिक्षक है तो तबादला के लिए इंतजार कीजिए। इंतजार तो करना ही होगा, हाथ पर लाख मार लीजिए, विभाग जब चाहेगी तभी आपकी पोस्टिंग या तबादला हो पाएगा। फिलहाल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए समय दे रहे हैं तो आपको तो लाइक जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।